गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत भाग 3 रुचिरा भाग 3 पंचमः पाठ है। 5वां पाठ कंटकनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। यह जो लेसन है ये एक लोक कथा पर आधारित है और जो यह कथा है ये पंचतंत्र की शैली में रचित है कि जैसे पंचतंत्र की कहानियां रची हुई है वैसे ही यह पाठ रचा हुआ है। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसित था कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है, चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगाधीनाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वहते सम। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग आदि के ग्रहण करने से वह अपनी जीविकाम आजीविका निर्वहयति सम चलाता था। एक दास वने जालम, एक बार वह वन में जालम जाल विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा चंचल है जब चंचल वनम गतवान वन में गया तदा स दृष्टवान तब उसने देखा यत कि तेन विस्तारिते कि उसके विस्तारिते फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक है व्याघ्र एक बाघ बद्ध आसित बंधा हुआ था। मतलब जब चंचल ने जाके देखा कि जंगल में जाकर देखा तो उसने देखा कि दुर्भाग्य से एक शेर जो था वो उसके अंदर जाल के अंदर फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत वह सोचने लगा व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए प्लायनम करणीयम कि प्लायन करना चाहिए, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत बाघ ने निवेदन किया भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते आपका कल्याण हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे माफ कर दोगे, तहि अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा स व्याध है तब स व्याध है उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात बही जाल से बाहर निसार्यत निकाल दिया। मतलब तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत है आसित बाघ थका हुआ था। सो अवदत वह बोला भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या नदी से जलम आनिए जल लाकर मम मेरी पिपासाम सम्य मेरी प्यास बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र बाघ जल पीकर फिर से बोला। वो कहते हैं कि जो व्याघ्र था वो जल पीकर फिर से बोला शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, कि मेरी प्यास जो थी वो शांत हो गई। सांप्रतम भुभिक्षतो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। वो कहते हैं कि मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मैं भूखा हूँ और अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा था, कि तुमने झूठ। त्वम माम खादितुम इच्छि,
कि तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था कि तुम मुझे खादितुम, इससे खाना चाहते हो, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय, भूख के लिए, किमपि, कुछ भी, कोई भी, अकार्यम, न करने योग्य का कार्य, न भवति, नहीं होता, कि भूख के लिए कुछ भी न करने योग्य कार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि, कपड़े, प्रक्षाल्यन्ति, धोते हैं, कि कपड़े धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। नदी कहती है कि लोग में स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, और लेकिन मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वः स्वार्थम स्मीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरम, मानवः अस्माकं, मनुष्य हमारी छायायाम, छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारहि अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम दत्ते, और फिर कुठारहि, कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य, प्रहार करके, सर्वदा कष्टम दत्ते, हमेशा हमें कष्ट देते हैं। अस्मभ्यम, हमें, सर्वदा, हमेशा, कष्टम दत्ते, कष्ट देते हैं, कि फिर कुल्हाड़ी से चोट करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, यत्र, जहाँ, कुत्रापि, जहाँ जहाँ तहाँ भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेद कर डालते हैं, मतलब छेद मतलब काट डालते हैं, जहाँ तहाँ से काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीली नाम एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी, बद्री, गुलमाना, भेर की झाड़ियों के पृष्ठे, पीछे, नीली नाम, छिपी हुई, कि वार्ताम सुनोती से, बात को सुन रही थी, कि पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। बद्री गुल्मा नाम, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे, पीछे, नीली नाम छुपी हुई, एताम, इस, वार्ताम, बात को, सुनोती, सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति, कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सैवदत्त, वह बोला, अहम मातृस्वस्य, हे अहम, मातृस्वस्य मतलब माता की बहन, स्वस्य बहन होती है, तो माता की बहन को क्या कहते हैं, मौसी। माता की बहन को कहते हैं मौसी। अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे त्वम, कि तुम सही अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परंतु एष मामेव, परंतु यह मुझे ही खादितुम, इससे खाना चाहता है, कि मैंने शेर के प्राण बचाए हैं, इसको जाल से बाहर निकाला है, लेकिन यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, उसके बाद, सै लोमशिकाए, उसने लोमड़ी को, निखिलाम पूरी, कथाम, कहानी, न्यवेदियत, बता दी, मतलब उसने लोमड़ी को जो है पूरी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका, लोमड़ी ने चंचल से कहा, पाड़म, ठीक है,
त्वं जालं प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, वह फिर वह बाघ से बोली, केन, क्या बोली, केन प्रकारेण त्वम एस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंद थे। इति अहं प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम किस प्रकार से जाल में बंद थे, मुझे ये सब जो है करके दिखाओ, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है इसको देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविष्ट, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन जाले, उस जाल में प्रवेश हो गया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी फिर से बोले, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, कि संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कूद कर दिखाओ, कि अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचर, उसने वैसा ही किया, मतलब बार बार कूद कर दिखाया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांत है, बार बार लगातार कूदने से, अनारतम लगातार, कूदने से सह वह श्रांत थक गया, जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत, जाल में बंद वह शिकारी क्लांत वह बाघ थक गया, सन्निसहायो भूत्वा, और निसहाय होकर, बेबस होकर, तत्र पतत, वहां गिर गया, मतलब वह बार बार जाल में कूदने से थक गया और वह बेबस होकर वहां पर गिर गया। प्राणम भिक्षा मेव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा था, सर्वः स्वार्थम स्मीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं।